शताब्दी पुस्तक माला 23 आत्मिक उन्नति के 4 चरण। आइए गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव का ये प्रवचन पूर्ण हो गया कल, लेकिन बुक के लास्ट में पूरा समरी है पूरे बुक का, और बहुत खूबसूरत तरीके से वो समरी को दिया हुआ है। तो आइए उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। उसमें साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के बारे में एक्सप्लेनेशन है पूरा कि हमें करना कैसे है, प्रैक्टिकल टूल्स। मानव जीवन एक अलभ्य अवसर एवं दुर्लभ अवसर है। इसको तुच्छ बातों में बर्बाद ना करके ऐसा सदुपयोग करना चाहिए जिससे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति प्राप्त हो, आनंद, उल्लास और संतोष हो, तो संसार को अच्छा बनाने में सहायता मिले। यह निष्कर्ष सच्चे मन से निकाला गया हो तो निसंदेह उसकी पूर्ति होना, व्यवस्था बनना कुछ भी कठिन नहीं। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के 4 भागों में अध्यात्म विभक्त है। चारों को मिलाकर ही आत्म कल्याण की कोई सर्वांगपूर्ण व्यवस्था बन सकती है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम विश्वास पूर्वक इस आदर्श पर निष्ठा रखें कि अन्य आवश्यक कार्यों की तरह आत्म कल्याण का भी कार्यक्रम उपेक्षणीय नहीं, वरन अन्य साधारण कार्यों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सोच विचार करते रहना पड़ता, समय लगाना पड़ता और श्रम करना पड़ता है। अब यहाँ पर गुरुदेव प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं कि जब तक हम साधना, सेवा, संयम को अपने जीवन में प्रायोरिटी नहीं देंगे तब तक ये मैनिफेस्ट नहीं होगा। यूजली क्या होता है, इतने सारे काम और होते हैं कि इसकी ये प्रायोरिटी पे नीचे चला जाता है। मान लो 1 घंटे का जप करने का सोचा, हाँ कर लेंगे, सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, शाम से रात हो गई, कर लेंगे में समय निकल जाता है क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है। दुनिया भर का काम होगा, आपकी गृहस्थी के काम भी होंगे, आपके ऑफिस का काम भी होगा, और जो भी एक्स्ट्रा एक आध फोन कॉल है वो भी होगा, खाना पीना भी होगा, एवरीथिंग विल बी देयर, लेकिन ये काम उपेक्षा पे चला जाएगा। तो जब तक हम अध्यात्म भी छोड़ दो, जब तक हम साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा को प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर नहीं रखेंगे तब तक ये नहीं होगा। जैसे अगर फ्लाइट पकड़नी हो तो फ्लाइट पकड़नी होती है ना, उसकी एक अपनी प्रायोरिटी होती है कि हमको फ्लाइट पकड़नी है। बस इसी तरह जब तक हम इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, इट वोंट हैपन, इट वोंट मैनिफेस्ट। ठीक है, अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, यह तीनों साधन जब तक आत्म कल्याण योजना में ना लगेंगे तब तक उसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव ना होगी। कौन से तीनों साधन? समय और श्रम और विचार, सोच विचार, समय और श्रम। उसके बाद हमें अपने मस्तिष्क में आत्म कल्याण की आवश्यकता और योजना को अधिकाधिक स्थान देते चलना होगा, और उसके लिए समय मिलते ही गहराई से सोच विचार करते रहना होगा। दिन में ऐसे बहुत सा समय होता है जब शरीर आराम कर रहा होता है और मन खाली। ऐसा जितना भी समय मिले उसे आत्म कल्याण संबंधी समस्याओं को समझने और सुलझाने में लगाए रहना चाहिए। मतलब गुरुदेव कह रहे हैं कि जीवन का हर एक क्षण, जीवन का हर एक पल हमारा चिंतन उसी दिशा में होना चाहिए, आत्म कल्याण की दिशा में। हमारा चिंतन श्रेष्ठ हो जाएगा तो बाकी सब, अगर हम खाली लेटे भी है ना और हमें कुछ भी नहीं सूझ रहा है तो हम कुछ ना कुछ तो माइंड में चलता रहता है ना, नॉन स्टॉप थॉट्स चलते रहते हैं। अगर उन थॉट्स को सही दिशा में मैनिफेस्ट कर दिया जाए तो लाइफ अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगी कि अब मुझे आत्मकल्याण के लिए और क्या करना है, मेरे अंदर क्या कमियां है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, मुझे अपने समय का सदुपयोग कैसे करना है, मुझे अपने समय को इन्वेस्ट कैसे करना है। ये सब मन में थॉट प्रोसेस चलता रहे तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आगे साधना के बारे में गुरुदेव बता रहे हैं, प्रातःकाल आंख खुलने से चारपाई छोड़ने में हर मनुष्य को थोड़ा बहुत समय लगता है। आंख खुलते ही कोई चारपाई छोड़कर उठ खड़ा नहीं होता, वरन कुछ समय चेतना प्राप्त करने, खुमारी दूर करने में हर किसी को लगाना पड़ता है। जाड़े के दिनों में तथा बुढ़ापे की अवस्था में तो यह चारपाई पर पड़े रहने का समय बहुत लंबा होता है। इस समय को आत्म कल्याण की साधना में लगाते हुए किसी को कोई अड़चन ना होनी चाहिए। सुबह उठते के साथ ही भगवान का स्मरण, आज का दिन कैसा रहेगा उसको ग्रैटिट्यूड डाल दो, परमात्मा को, उस परम सत्ता को। यह समय भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए, मगर भगवान के ऊपर हमारे किए गए उपकार, उनकी दी हुई अनेक सुविधाओं का भाल्य, अनेक कठिनाइयों में उपलब्ध होती रहने वाली उनकी अदृश्य सहायताओं को बार बार चिंतन, वही ग्रैटिट्यूड वाली बात आ गई ना, ग्रैटिट्यूड फीलिंग सुबह सुबह डिपॉजिट करें। अपनी व्यक्तिगत शक्ति स्वल्प है, जो सफलताएं मिली हैं उनमें अपना श्रेय न मानकर ईश्वर की अनुकंपा ही माननी चाहिए, और अहंकार को तनिक भी पनपने नहीं देना चाहिए। और ये केवल कहने के लिए नहीं, एकदम सत्य है जीवन का कि हम अकेले, कितने सारे लोग एफर्ट करते हैं लेकिन रिजल्ट बहुत कम लोगों के पास आता है। एक ही तन्मयता से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं पर टॉप तो कोई एक ही करता है ना हम में से। तो क्या कारण है? मेहनत तो सब कर रहे हैं लेकिन वो कृपा की बहुत इंपॉर्टेंस है, उस परमात्मा की अनुकंपा, उसकी कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट रिजल्ट्स।
ये बात यहाँ गुरुदेव समझा रहे हैं कि हम इसी बात से ग्रेटिट्यूड रखें कि जीवन में जो कुछ भी अच्छा घटित हो रहा है उसके पीछे कोई परम सत्ता है, कोई परम शक्ति है जिसका हाथ मेरे सिर पर है। आगे, सफलताओं को कष्ट रहे अपने ऊपर लेने वाले और बार बार अहंकार भरी आत्मश्रद्धा करने वाले मनुष्य वास्तव में नास्तिक होते हैं। अहंकार नास्तिकता का प्रधान चिन्ह है। प्रार्थना द्वारा हम अहंकार को ही गलाते हैं। ईश्वर के उपकार के साथ साथ उन सत्पुरुषों के, स्वजनों के अनंत उपकारों का भी स्मरण करना चाहिए जिनकी कृपा से समय समय पर अनेकों कठिनाइयां हल होती रहीं तथा सुविधा तथा सफलता प्राप्त करने का अवसर मिला। अब फिर से गुरुदेव ग्रैटिट्यूड की बात कह रहे हैं और प्रार्थना से अहंकार गलता है। ये परमात्मा के चरणों में बैठ के उनसे बात करना और उनको बताना, क्योंकि सब कुछ जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, मेरे जीवन का लेखा जोखा उसने पहले लिख रखा है, सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड है। हम अपनी छोटी बुद्धि के आधार पर करने की सोचते हैं, इसलिए चीजें गड़बड़ होती हैं। तो प्रार्थना मेरे अहंकार को गलाती है, मुझे शरीर भाव से मुक्त करके आत्मभाव में स्थित करती है और साथ में उन लोगों का उपकार। अभी हमारी लाइफ चल रही है तो अकेले के बुद्धि पे थोड़ा चल रही है, कितने सारे लोगों का सहयोग इसमें लगा है। अगर हम दृष्टि देख लें उस तरफ घुमा के तो थैंक यू कहने की लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, ग्रेटिट्यूड जनरल बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये बात गुरुदेव ये कह रहे हैं कि सुबह उठते के साथ ही 5 गायत्री मंत्र करते हुए परमात्मा सविता का ध्यान करिए, केवल 5, और उसके बाद सबको थैंक यू बोलिए, खुद को थैंक यू बोलिए, खुद की प्रतिभाओं को थैंक यू बोलिए, भगवान को थैंक यू बोलिए। हम उठ सकते हैं, सो सकते हैं, चल सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारे परिवार वाले पूर्ण स्वस्थ हैं। थैंक यू बोलने बैठेंगे तो लंबी लिस्ट होगी। फिर उन लोगों को थैंक यू बोलिए जिनकी वजह से लाइफ में प्रकाश मिला, चाहे किसी भी तरह से मिला पर प्रकाश मिला। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, ईश्वर की समदर्शी, न्यायकारी, घट घटवासी स्वरूप का हमें बारंबार स्मरण करना चाहिए और यह विश्वास गहराई से जमा लेना चाहिए कि वह हमारी प्रत्येक भावना को बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं। उनकी पवित्रता अपवित्रता देखकर ही यह प्रसन्न अप्रसन्न होता है। भगवान की सच्ची पूजा सत्कर्मों से ही हो सकती है। कलुषित भावनाओं से भरा रहने वाला कुकर्मत मनुष्य बाह्य पूजा उपकरणों से परमात्मा को कदापि प्रसन्न नहीं कर सकता। यह बात जितनी अच्छी तरह समझ ली जाए उतनी ही हमारी ईश्वर भक्ति सच्ची होगी। प्रातःकाल भगवान के उपकारों का ध्यान, उनके प्रति कृतज्ञता भरी श्रद्धांजलि का मानसिक समर्पण, उनके सर्वतायामी और न्यायकारी स्वरूप का ध्यान करते रहने में यह समय लगाना चाहिए और जी खोलकर प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु वह शक्ति प्रदान करे जिससे मानव जीवन को सफल बनाने लायक, कठिनाइयों से संघर्ष करने लायक आत्मबल विकसित हो सके। कितना सुंदर स्वाध्याय समझी है कि आनंद आ गया इसको पढ़ के, कि आंख खुले तो कृतज्ञता के साथ खुले, थैंक यू की फीलिंग के साथ खुले, और वो इंटेंस डीपली भावनाओं के स्तर पर डिपॉजिट होना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा घटघट वासी है, सब कुछ उसके कहे पे हो रहा है। और उसके बाद आत्मबल, भगवान से मांगना भी है तो केवल आत्मबल मांगो। आत्मबल इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल है। आत्मबल होगा तो बाकी सब अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा। प्रातःकाल की प्रार्थना के साथ युग निर्माण सत्संकल्प भी नित्य पढ़ा जाना चाहिए। शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर कुछ समय नियमित गायत्री जप हर एक को करना ही चाहिए। एक माला जपने में कुल मिलाकर 10 मिनट का समय लगता है। इतना तो हर एक को अनिवार्यतः करना ही चाहिए। 10 मिनट रोज का मिनिमम जप। अधिकांश अवकाश तथा अभिरुचि जिन्हें हो वे गायत्री मंत्र की संख्या अधिक से अधिक विधि विधान पूर्वक कर सकते हैं। उसके परिणाम में प्राप्त भी उन्हें उतना ही अधिक होगा। एक व्यस्त से व्यस्त व्यक्ति को भी 108 मंत्र तो जपने ही चाहिए, और किसी और या देवता या मंत्र के जो उपासक हों वे उसे भी करें। पर गायत्री उपासना को भारतीय संस्कृति के अनुयायी होने के कारण एक अनिवार्य कर्तव्य मानकर दैनिक जीवन में स्थान देना ही चाहिए। अब गुरुदेव बोल रहे हैं ये एक मिनिमम है, कहीं से तो शुरुआत करेंगे ना, तो 15 मिनट का जप अपने इष्ट मंत्र के जप के साथ गायत्री मंत्र, और इस पे पूरा भारतीय संस्कृति का मूल आधार गायत्री मंत्र क्यों है, इस पे पूरा एक सत्संग हो चुका है, पूरी एक जन्म शताब्दी पुस्तक माला है, उसको जरूर पढ़िएगा। तो ये जरूर करना चाहिए सुबह। तो क्या इसमें गुरुदेव ने बताया, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, ग्रैटिट्यूड फॉर सेल्फ, ग्रैटिट्यूड फॉर सिचुएशन, ग्रैटिट्यूड फॉर पीपल अराउंड, ग्रैटिट्यूड फॉर यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड फॉर भगवान जी। कितना कुछ, सब कुछ उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से घटित हो रहा है। तो ये अगर कृतज्ञता का भाव अगर मन में जागृत हो जाए तो जीवन अपने आप बहुत सुंदर हो सकता है। ग्रैटिट्यूड डिपॉजिट करने का एक तरीका ये भी है, ग्रैटिट्यूड जर्नल। रात को सोने से पहले 7 चीज़ों के लिए भगवान को थैंक यू बोलिए लिखकर, और 40 दिन इस अभ्यास को करिए। जो 7 चीज़ों के लिए आज थैंक यू बोल रहे हैं, कल उनके लिए नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए थैंक यू। तो शुरू में लिखना आसान लगेगा, 5-6 दिन 7-7 चीज़ें करके। एक टाइम ऐसा आएगा जब सोच सोच के थैंक यू लिखोगे, और जब सोचना पड़ेगा ना किस किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है, कहाँ से लाएं, तो चिंतन, विचार इतना खुल जाएगा क्योंकि थैंक यू तो लिखना है, तो एक संस्कार डेवलप हो जाएगा ग्रैटिट्यूड बोलने का। इसको करके देखिए तो आपको पता चलेगा, और फिर लाइफ कितनी सुंदर हो जाती है। जो बोएंगे वो
पाएंगे। अब जब हमें कोई थैंक यू बोलता है तो हमको अच्छा लगता है ना, और हम उस चेतना के प्रति थोड़ा और अवेयर हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब हम थैंक यू बोलना चाहेंगे, हम जब यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे तो यूनिवर्स हमारे लिए थोड़ा और मैनिफेस्ट करेगा। लेकिन यहाँ हमारा भाव ये नहीं होना चाहिए कि हम स्वार्थ भाव से थैंक यू बोल रहे हैं, दिल से, अंतरात्मा से, प्रेम के साथ वो कृतज्ञता का भाव आना चाहिए नेचुरली। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम। सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।